पैसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। मैं अपने जीवन में ज़्यादा पैसे को कैसे आकर्षित कर सकता हूँ या कैसे आकर्षित कर सकती हूँ? मैं ज़्यादा से ज़्यादा नोट कैसे कमा सकती हूँ? मैं ज़्यादा दौलत और समृद्ध कैसे हो सकती हूँ? हालाँकि मैं जानती हूँ कि मैं नौकरी करती हूँ और मेरे पास क्रेडिट कार्ड है जिसके कर्ज से मैं मुक्त होना चाहती हूँ। ये एहसास ही मेरी ज़िंदगी में एक सीमित है। मैं अपनी ख्वाहिशों को बढ़ाना चाहती हूँ। ये जो तनख्वाह मेरे पास आती है, मैं इसको और ज़्यादा कैसे विकसित कर सकती हूँ? कैसे अपने इरादे को और स्ट्रॉन्ग बना सकती हूँ? हमें इन्हीं बातों पर सोचना है और विचार करना है। और अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे बात करते हैं कि हम पैसे को किस तरह आने से अपनी ज़िंदगी में रोक रहे हैं। क्या कारण है ऐसा? किसी भी व्यक्ति के पास जब पैसा ना होने का एक ही कारण है कि वह अपने विचारों द्वारा पैसे को अपने पास आने से रोक रहा है। हर व्यक्ति गलत सोचता है, नकारात्मक विचार रखता है। उसकी भावना, उसकी अच्छाइयाँ अपने आप उसको पैसे की ओर रखने से या पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने से रोकता है। ब्रह्मांड पैसे को आपके पास आने से नहीं रोक रहा, क्योंकि आपको जितने पैसे की ज़रूरत है उतना पैसा अदृश्य है। वो पैसा अभी भी आपकी ज़िंदगी में है, बस वो दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जो धन है, जो पैसा है, अपने आप के पास आने से उस पैसे को रोक रहे हो। और कैसे रोक रहे हो? आप उस ऐसे विचार को बार बार सोच रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा कब आएगा, मैं कैसे उसका यूज़ करूँगा या कैसे नहीं करूँगा। अपने विचारों का जो पलड़ा है, अपने विचारों की जो सोच है, आप नकारात्मक सोचने से अच्छा है कि आप उस भाग को चुनें जहाँ पर आपको सकारात्मक चीज़ें मिलती हैं। दो रास्ते होते हैं, ज़्यादा पैसा कमाने का और कम पैसा। आपको ज़्यादा पैसे के बारे में सोचना है, आपको ऐसा महसूस करना है। पैसे की ज़रूरत महसूस होना एक शक्तिशाली भावना है। ये एक आकर्षण के नियम की तरह काम करता है। आप जैसा पैसे के लिए सोचते हो वैसा ही ये आपके लिए काम करता है। अगर आप किसी को देखकर, आप किसी इंसान के पास ज़्यादा पैसा देखकर आप अपने आप को ये कहते हो कि सामने वाले इंसान के पास इतना सारा पैसा है, वो पैसे को डिज़र्व करता है, पर मेरे पास ये पैसा नहीं है। सामने वाला पैसा कुछ गलत काम करके ही कमा रहा होगा, पर मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ फिर भी मेरे पास पैसा नहीं आ रहा। यही सोच, पैसों के प्रति जो आपने नकारात्मक सोच रखी है, यही नकारात्मक सोच आपके पास पैसे को आने से रोक रही है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा पैसे के लिए अच्छा सोचना है, अच्छे विचार रखने हैं और ग्रैटिट्यूड करना है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के पास पैसा देखें तो आप ये ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, वाओ, सामने वाला इंसान कितना समृद्धि है, ये कितना सारा पैसा इसके पास है, ये इसकी लाइफ बहुत अच्छे से चले, ये अपनी लाइफ को हर पल इंजॉय करें। अगर आप इस तरह के विचार पैसे के लिए और सामने वाले इंसान के लिए रखते हो तो आप कहीं ना कहीं पैसे को अपनी ओर आकर्षित करते हो। आपको पता होना चाहिए कि हम किसी चीज़ के लिए जब ग्रेटफुल होते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, तो वो चीज़, वो हर चीज़ आपके पास धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाती है। ज़िंदगी में पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। जाहिर है, जब लोगों के पास बहुत पैसा नहीं होता है या पर्याप्त पैसा नहीं होता है तो वो पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको नकारात्मक भावनाएं आपके अंदर पैदा होने लग जाती हैं।
जिसके ऊपर आपको अभी रोक लगानी होगी। आपको इस चक्र को रोकना होगा। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करके ही आप इन चीज़ों को रोक सकते हो। आपको पैसों के लिए कृतज्ञ होना होगा। इस चक्कर को आपको रोकना ही होगा अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो। आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड करना है। ग्रैटिट्यूड करते वक्त आप इन बातों को भी बोल सकते हो कि मेरे पास पर्याप्त ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, मेरे पास बहुत सारा धन है, मेरे पास धन आ रहा है, मैं बहुत दौलतमंद हूँ, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, मैं पैसे से प्यार करती हूँ और पैसा भी मुझसे प्यार करता है। मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह के शब्द जब आप अपने आप को एवरीडे बोलते हो तो भी धन आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ों का यूज़ करना है। आपको एक लक्ष्य बनाना होगा, एक गोल बनाना होगा। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आने वाले 5 साल के अंदर मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए, कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए। आपको जितना पैसा चाहिए, जिस पैसे की आप कामना करते हो, उसको एक लक्ष्य बना लीजिए कि आने वाले 5 साल के बाद आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। और जो आपने 5 साल का गोल बनाया है, उसको डे में कन्वर्ट करना है। आपको पर डे उसको लेकर एक्शन करने होंगे। अगर आप घर में बैठ के ये सोचते रहेंगे मेरे पास पैसा आए, पैसा आए, पैसा आए, तो पैसा नहीं आएगा। पैसे के लिए आपको एक्शन करना पड़ेगा, आपको पैसे के लिए काम करना पड़ेगा, आपको पैसे को लेकर ग्रैटिट्यूड फील करना पड़ेगा, उसको धन्यवाद बोलना पड़ेगा। अगर आप अपनी नकारात्मक सोच को बदल सकते हो तो आप सिर्फ सकारात्मक ही शब्दों का यूज़ करें, उनको बोलें। एवरीडे उनका यूज़ करते हुए ही आप इन चीज़ों को रोक सकते हैं। आपको एवरीडे अफ़र्मेशन देनी है, अपने गोल पर काम करना है। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये मालूम है कि हमारी सकारात्मक सोच हमें सब कुछ दे सकती है। इस यूनिवर्स ने जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी हमें दिया है, जो कुछ भी हमारे पास है, उसे उस हर चीज़ के लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। हमें पैसे के लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए अगर हमें ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। तो आज से आपको हमेशा जब भी आपको पैसा दिखता है किसी और के पास, खुद के पास या किसी के भी पास, और नहीं भी दिखता है और आपके पास पैसे नहीं भी हैं, तब भी आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना है पैसों को लेकर और हमेशा पॉजिटिव बोलना है। तो देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में पैसा कैसे अपनी जगह बनाता है, कैसा आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगता है और कैसे आप पैसे को एंजॉय कर पाते हो और पैसे की समझ को अपने अंदर विकसित कर पाते हो। पैसे का यूज़ करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको पैसे को बचाना आना चाहिए। कमाने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैसे को अच्छे से सेव करना आना चाहिए। तो आप इसको ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।